बयान दिया था और आपका क्या स्टैंड है? आपने पूरा बयान सुना नहीं, आपने पूरा बयान सुना नहीं। कभी किसी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तरीकाकार अलग होते हैं। कभी तुलना नहीं की जा सकती। लड़ाई की तुलना की जा सकती है, मकसद की तुलना की जा सकती है, लेकिन किसी के व्यक्तित्व की तुलना किसी व्यक्तित्व से की जाए ये मुमकिन नहीं होता है। मैंने कोई तुलना, शहीद आजम भगत सिंह हमारे सर का ताज हैं, उनकी तुलना मैंने किसी के साथ नहीं की। और ये गलत परसेप्शन फैलाया जा रहा है। इनके पास मुद्दे नहीं रहे, ये इस तरह की बात उठा रहे हैं। कौन फैला रहा है ये बातें? जिनके पास मुद्दे नहीं होते वही फैलाते हैं। रोजगार की बात करो, किसान की बात करो, व्यापारी की बात करो, आप सरकार में हो, आपने क्या हासिल किया उस उपलब्धियों की बात करो, आपको बिलावजह की बातें सूझती हैं। एक सवाल ये भी कि आप उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो क्या शहीद आजम भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते कि नहीं मानते? इमरान हमास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है? भारत सरकार मानती है क्या? भारत सरकार ने आतंकवाद की सूची के अंदर उसका नाम शामिल किया हुआ है क्या? मुझे बता दीजिए। जो भारत सरकार मानेगी मैं वो मान लूंगा। हमास आतंकवादी संगठन अभी तमाम घटनाएं मानेगी मैं वो मान, जो भारत सरकार मान लेगी मैं वो मान लूंगा। चूंकि सरकार का पक्ष मानना, जो सरकार मानेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हम मानेंगे। हमास तो एक आतंकी संगठन है। तमाम लश्कर के तमाम जो हमले हुए पाकिस्तान, कहा जा रहा है कि लश्कर ने जो भी तमाम जो संगठन आतंकी घटनाएं की हैं हिंदुस्तान में, उसमें हमास का सपोर्ट रहा। मुझे नहीं पता, ये इनपुट है तो हमने आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित किया? आतंकवाद संगठन की लिस्ट में डाल दें। हमास तो आतंकी संगठन है ना। आप कह रहे हैं ना, मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देना, मैं तो वो मानूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी। आप बताओ, आज तक हो तो लिस्ट में बता दो, मुझे सूची निकाल लो, सूची के अंदर उसका नाम हो तो मुझे बता दो आप। और हमारे इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। दोनों का उद्देश्य, आप शहीद आजम भगत सिंह, आप कह रहे हैं कि उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, तो भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। फिलिस्तीन के भगत सिंह जी ने अपनी शहादत देश की आजादी के लिए दी, इस देश के लिए दी। लड़ाई जो हो रही है वहां, लड़ाई किस बात के लिए हो रही है? 1 लाख लोग मारे गए, 20 लाख लोगों का शहर नेस्तनाबूद हो गया। किस बात के लिए मारे गए? अपनी जमीन के लिए मारे गए ना। उनकी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ इजराइल ने, इसलिए मारे गए। और इसके अलावा क्या है बताइए मुझे। तो क्या आपको हमास भी ऐसे ही लगता है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम कर रहा है वो?